बड़े मामले पर बड़े घर में बड़ों की मुशावरत। डॉन लीक्स रिपोर्ट पर नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन जारी करने का इशारा। वजीर आजम कहते हैं एतराजात दूर किए जाएं, इदारों की महाज आराई मुल्क के मफाद में नहीं। वजीर आजम ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया। मुशावरती इजलास के हवाले से मीडिया पर आने वाले बयानात दुरुस्त नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि ट्वीट नहीं, मुशावरत से मामला तय होगा। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहते हैं इदारों की शिकायत बेजा नहीं थी। पीटीआई कराची में सड़कों पर निकल आई। कप्तान की क़यादत में मज़ार क़ायद से जेल चुरंगी तक रैली। खिलाड़ी पुरजोश। गॉडफादर जीआईटी के हवाले कर दिया। इमरान खान का खिताब। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। कप्तान आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे जबान। इंकिशाफात की अगली किस्त आ गई। कहते हैं डॉन लीक्स पर छोटों की कुर्बानी देकर बड़े मोहरों को बचा लिया गया। करप्शन पर जरदारी की बातें कयामत की निशानी है। कराची प्रेस क्लब पर शेरों और खिलाड़ियों का टाकरा। एक दूसरे के खिलाफ नारे। गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, निहाल हाशमी का रद्द अमल। धमकियों से डरने वाले नहीं, फैसल वाडा का करारा जवाब। मैं उसे सवाल करता हूं कि जब जबरदस्त का टाइम था आपने क्यों जाया किया और आखिर में क्या हासिल करने के पीछे लग गए? जाते जाते वक्त आपने गद्दे बेचने का काम एक कौन सा लेबल लगा लिया केपीके के लोगों पर। इमरान खान पर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। फिर धाड़ पड़े अमीर मकाम। कप्तान ने अवाम को मायूस कर दिया। लीगी रहनुमा का नौशहरा में जलसे से खिताब। उम्मीद है इमरान खान ने 3 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी ऑफशोर कंपनी, बेनामी जायदाद और फॉरेन फंडिंग का जवाब देने की तैयारी कर ली होगी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि कप्तान कोई शहर तो छोड़ दें जहां झूठ ना बोले। वजीर आजम के पास वाहिद ऑप्शन इस्तीफा है। सिराजुल हक मौक़िफ़ पर कायम। कहते हैं लगता है नवाज शरीफ 1977 जैसी तहरीक का इंतजार कर रहे हैं। कराची में नून लीग का भी पावर शो। बल्दिया टाउन चांदनी चौक में जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का दूसरे रोज भी धरना। सियासत नहीं चमकानी, मसाइल हल कराने हैं। रहनुमाओं का खिताब। खुर्शीद शाह अब तक KESC की मुलाजमत वाले दौर में खड़े हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द अमल। आपके हकूक पे जब डाका लगा था तो आज के हुक्मरान उनके गोद में थे, गोद लिए बच्चे थे नवाज ज़ियाउल हक के। खुर्शीद शाह को नून लीग और जनरल ज़िया का ताल्लुक याद आ गया। खैरपुर में हारी मेले से खिताब। कहते हैं वजीर आजम जिंदल से ताल्लुक की वजाहत करें। रहनुमा जब टैक्स नहीं देते तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं? मुफ्ती नईम का मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार को इख्तलाफात भुलाने का मशवरा। PSC सरबराह की 14 मई को मिलियन मार्च में शिरकत की दावत कबूल। सिपा सालार का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत के हुसूल तक साथ देने का अज़्म। आर्मी चीफ का अगले मोर्चों का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के हौसले की तारीफ। कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार की बर्बरियत। मकबूजा वादी में काबिज फौज की फायरिंग से नौजवान की शहादत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो सकता। हुकूमत का कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसहाक डार का मौक़िफ़।
किसी शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 2775 मेगावाट रह गया। इंसानियत के मसीहाओं ने इंसानियत को शर्मा दिया। लाहौर में लोगों को अगवा करके गुर्दे निकालने का इंकशाफ। मुल्तान रोड से एक और ऑपरेशन थिएटर पकड़ा गया। गुलबर्ग से मजीद 2 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शादबाग में रिक्शा और ट्रक की टक्कर, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। तेज रफ्तारी ने कई घर उजाड़ दिए। तीरबाला में लोआरी टनल के करीब मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 11 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल, कई जख्मी। कराची सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी या खेल तमाशा। खातून 17 फुट ऊंची दीवार पर लटक गई। पुलिस को सीढ़ी लगाकर उतारना पड़ा। इंतजामिया वाक़े से लाइल्म। मीरपुर आजाद कश्मीर में पुलिस का दरवाजा तोड़ ऑपरेशन। घर से 3 खवातीन समेत 5 अफराद बाजियाब। 30 साल से मकान बंद था। रात को चीखों की आवाजें आती थी, लोगों की शिकायत। सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए। कराची में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया। सिंध के कई शहरों में गजब की गर्मी, लोगों का बुरा हाल। नवाब शाह में बहरिया टाउन की सफाई मुहिम का 6ठा रोज। गरीबाबाद, जाम साहब रोड और गजरावा में नए पौधे लगेंगे। I, Donald John Trump, do solemnly swear. ट्रंप के इक़्तिदार की सेंचुरी। पेंसिल्वेनिया में हामियों की रैली। अमेरिकी सदर ने मीडिया को मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के एजाज में तकरीब। कॉमेडियन ने तफरीह ले ली। Every interview, every tweet, completely sober. How is that? सीटी बजते ही परों की फड़फड़ाहट। पेशावर में शाम होते ही कबूतरबाजों ने शुगल मेला लगा लिया। गुटरगूं का शोर। जब हम कबूतर उड़ाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि यहाँ जाना है आप लोगों ने, तो कबूतर उसी तरफ जाते हैं। जब हम उनको कहते हैं, जब हम अपना झंडा लहराते हैं वहाँ में इस तरफ, तो वो इस तरफ जाते हैं। तो ये सब अपने कॉन्फिडेंट और अपने माइंड की गेम है। लड़कियों से कम नहीं। कराची में मर्दों के लिए फैशन कलेक्शन पेश। शेरवानियों और वेस्टकोट्स की नई रेंज मुतारिफ करा दी गई। सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई कराची में सड़कों पर निकल आई। कप्तान की क़यादत में मज़ार क़ायद से जेल चुरंगी तक रैली निकाली। गॉडफादर को जीआईटी के हवाले कर दिया गया है, ये कहना था पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का। आपको बताएं कि ये भी कहा कि माफिया सरदार के जाने तक करप्शन खत्म नहीं हो सकेगी। पीटीआई कराची में सड़कों पर निकल आई। ऐसे में कप्तान की क़यादत में मज़ार क़ायद से जेल चुरंगी तक रैली निकाली गई और गॉडफादर को जीआईटी के हवाले कर दिया गया। ऐसा कहा इमरान खान ने। ये भी बोले कि माफिया सरदार के जाने तक करप्शन खत्म नहीं होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। मैं उस गॉडफादर का मुकाबला कर रहा हूं जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया। अब गॉडफादर जीआईटी के हवाले कर दिया है। इसलिए मैंने वादा किया था कि जब भी मुझे पहला मौका मिलेगा मैं कराची के लोगों के साथ आऊंगा, आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ मिलके हम जोर लगाएंगे कि कराची के हुकूक दिए जाएं। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अब से डिमांड करो नवाज शरीफ से इस्तीफा दो। जब तक इस मुल्क का माफिया का सरदार
इस मुल्क का करप्शन का गॉडफादर, जब तक वो नहीं जाता इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो इदारे मजबूत नहीं होने देगा। ये पनामा का फैसला ये फैसला करेगा कि क्या ये एक अजीम मुल्क बनेगा, चोरों को सजा होगी, या ये जरदारी और नवाज शरीफ का मुल्क रह जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में किसने कराई ऑफर, कब कराई ये ऑफर? इमरान खान 10 अरब रुपए की ऑफर देने वाले शख्स के राज से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाने लगे। जी हाँ, कहते हैं कि वो शख्स लाहौर में रहता है, लेकिन नाम अदालत में ही बताएंगे। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में, और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये है मास्टर इंतकामी कार्रवाई के, ये फैशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेट नहीं है। और इमरान खान के खिताब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज साहब, इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या कहेंगे आप? जी, ये इनकी रवायती घटिया जुबान है और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि तौबा नौज बिल्ला ये अलामिया का हवाला भी दे रहे हैं, और पहले भी इन्होंने इस किस्म की बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें की हैं, और यही ये दर्ज देते हैं। और यही एक गंदा कल्चर जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ट्रिब्यूनल मजबूर होके इनके खिलाफ बकायदा अपने ऑर्डर में उन्होंने ये बताया कि इमरान खान तुम फिल्थी हो। फिल्थी का मतलब गलीज है। ये पहली मर्तबा नेशनल असेंबली की तारीख में किसी एमएनए के खिलाफ किसी कोर्ट में, ये मैंने बकायदा अदालतों से पूछवाई है ये बात। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि आप आईनी अदारों की तस्दील करते हो और आप हैवान हो, ये लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर में। तो इस तरह की बातों की वजह से इनको ये खिताब मिलता है मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदारों से। शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने आज कराची में पावर शो किया। पार्टी नगमों पर खिलाड़ियों ने खूब भंगड़े डाले, कप्तान के हमशक्ल ने भी खूब रंग जमाया। मज़ार कायद पर कुछ बदनज़मी भी देखने में आई और फैसल वाडा के गार्ड ने कारकुनों पर हल्ला बोल दिया। मज़ार कायद पर पीटीआई कारकुन आउट ऑफ कंट्रोल। कोई दरख्त पर चढ़ गया तो किसी ने खूब उधम मचाया। फैसल वावडा की गाड़ी पहुंची तो कारकुनों ने घेर लिया। गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश पर हंगामा आराई हो गई। पीटीआई रहनुमा के सिक्योरिटी गार्ड ने खिलाड़ी पर की चढ़ाई तो हाथापाई भी हो गई। मज़ार कायद के बाहर खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। पार्टी नगमों पर रक्स और भंगड़े डाले। इमरान खान का हमशक्ल तवज्जो का मरकज बना रहा। कारकुनों ने भी मौका हाथ से न जाने दिया और खूब सेल्फियां ली। कप्तान के हमशक्ल ने अपने कायद के अंदाज में हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। साहब, अगर आप समझते हैं कि ये कौम बेवकूफ है, खामोश बैठ जाइए। ये आपकी गलत फहमी है। पनामा में आप फंस चुके हैं, आप पकड़े गए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देखें जरदारी साहब, तो मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये कयामत की निशानी है कि जरदारी साहब करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हर तरफ पार्टी परचम की बहार नजर आई। गाड़ियों पर भी पार्टी के रंग नुमाया रहे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ गए। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी सामने आई। ऐसे में पुलिस की भारी नफरी को तलब करना पड़ गया। कराची में प्रेस क्लब के बाहर नून और जुनून का आमना सामना हो गया। ऐसे में सूरत हाल कशीदा हो गई। कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कायदीन ने एक दूसरों पर हमले का इल्जाम भी धर दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर नून और जुनून का टाकरा हुआ। सूरत हाल कशीदा हुई। एक दूसरे को मुक्के दिखाए गए और जबरदस्त नारेबाजी भी की गई।
डॉन लीग्स की बात करते हैं। बड़े घर में बड़ों की मुशावरत हुई। लीगी क़यादत का नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन जारी करने का इशारा भी सामने आ गया। एतराज़ात दूर किए जाएं। वजीर आजम ने यह हिदायत जारी की, इदारों की महाज आराई मुल्की मफाद में नहीं। यह कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। डॉन लीग्स रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल। नून लीग की क़यादत की जाती उम्रा में 2.5 घंटे तवील मशावरत। सियासी महाज आराई पर तफसीली गौर किया गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने शिरकत की। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को भी खुसूसी तौर पर लाहौर तलब किया गया था। शुरका से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। महाज आराई किसी भी तौर पर मुल्की मफाद में नहीं। किसी फरीक को डॉन लीग्स रिपोर्ट पर एतराज है तो नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन जारी करने में कोई हर्ज नहीं, ताहम तमाम मुतालिका इदारों से मुशावरत जरूरी है। इजलास में पैनामा केस के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब बात करते हैं मरियम नवाज के ट्वीट की, जिसमें वो कहती हैं कि वजीर आजम ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया। इजलास के हवाले से मीडिया पर आने वाले बयानात दुरुस्त नहीं। ये मौक़िफ़ था मरियम नवाज का। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि वजीर आजम ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया और इजलास के हवाले से मीडिया पर आने वाले बयानात दुरुस्त नहीं हैं। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मामला ट्वीट नहीं मुशावरत से हल होगा। मौलाना फजलुर रहमान का यह मौक़िफ़ सामने आया है। कहते हैं कि इदारों की शिकायत बेजा नहीं थी। यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है मौलाना फजलुर रहमान ने और कहते हैं कि हुक्मरानों को ज़ाती मफादात की सियासत तर्क करना होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में यह गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉन लीग्स पर इदारों की शिकायत बेजा नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि मामला ट्वीट्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि बाहिमी मुशावरत से हल होंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहते हैं डॉन लीग्स पर हुकूमत ने जो इकदाम करना था वो कर दिया। डॉन लीग की सूरत हाल पर कोई कानूनी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। कोई कानूनी सूरत हाल और पेचीदगी इसमें नहीं आई। हुकूमत ने जो इकदाम करना था उसके मुताबिक उन्होंने इकदाम किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इदारों की शिकायत भी बेजा नहीं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि मामला ट्वीट से हल नहीं होंगे। जिन इदारों को इस हवाले से शिकायत थी वो भी ज़्यादा बेजा नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल अब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और हुकूमत ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ट्वीट की बुनियाद पर कोई तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता। अमीर JUI का कहना था कि हुक्मरानों को ज़ाती मफादात की सियासत तर्क करना होगी। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को नून लीग और जनरल ज़िया का ताल्लुक याद आ गया। कहते हैं वजीर आजम जिंदल से ताल्लुक की वजाहत करें। ये भी कहा कि रहनुमा जब टैक्सेस नहीं देते तो दूसरों को कैसे कह सकते हैं। आपके हकूक पे जब डाका लगा था तो आज के हुक्मरान उनके गोद में थे, गोद लिए बच्चे थे ज़िया-उल-हक के। आज वो हुक्मरान है। सियासी आदमी की औलाद अगर मुल्क में टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होती तो कौम फैसला नहीं कर सकती कि उन लोगों को हम वोट दें जो मुल्क को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। आपके ऊपर टैक्स लगाते जाते हैं। मियाँ साहब, मैं तुम्हें कहता हूँ, इज्जत के साथ कहता हूँ, तेरी अच्छाई इसमें है कि बता दो कि आपका उसका जिंदल के साथ, साजन जिंदल के साथ आपकी क्या बात हुई है, कौन को बता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम के पास एक ही ऑप्शन है, इस्तीफा दें और घर जाएं। उन्होंने कहा, लेकिन लगता ऐसे है कि वो 77 जैसी तहरीक का इंतजार कर रहे हैं। क्या वजीर आजम यही चाहते हैं कि यहाँ भी 77 की तरह
एक बार फिर उसी तरह एक तहरीक उठे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो एक साफ और शफाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को मौका दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को हुकूमत खैरात में नहीं मिली, कोई वज़ीर आज़म से इस्तीफा नहीं मांग सकता। वज़ीर आला परवेज खटक पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। नौशहरा में मुस्लिम लीग नून के जलसे में अमीर मकाम की इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भरपूर तनकीद। कहा कोई शख्स वजीर आजम से इस्तीफा नहीं मांग सकता। नवाज शरीफ को हुकूमत खैरात में नहीं मिली, पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया उसको मिला है। और एक पीसी में माई का लाल इसी को ये जरूरत चाहता ही नहीं क्योंकि आप रिजाइन करिए। अमीर मकाम ने गधे बरामद करने के सूबाई हुकूमत के फैसले को भी अपना हदफ बनाया। परवेज खटक साहब, आप भी नौशहरा से ताल्लुक रखते और बड़े बड़े दावे करते हैं मुख्तलिफ जगहों में जाकर, आपके लिए काबिल शर्म है। ये जाते जाते वक्त आपने गद्दे भेजने का काम ये कौन सा लेबल लगा दिया KPK के लोगों पर। लीगी रहनुमा का कहना था इमरान खान के एहतसाब और तब्दीली के नारे धरे के धरे रह गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल जामे बनोरिया लालमिया साइट पहुंच गए। उनका कहना था कि जाती मफादात की खातिर अवाम के मैंडेट का सौदा किया गया। मुफ्ती नईम ने हिमायत का यकीन दिलाते हुए फारूक सत्तार को भी शरीक होने का मशवरा दे डाला। मार्च में शिरकत की दावत लिए पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जामिया बनोरिया अल आलमिया पहुँच गए। साइट में कायम मदरसे के मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम से मुलाकात की और उन्हें 14 मई को होने वाली मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि छोटी बड़ी जमातें पाक सरजमीन पार्टी की वजह से मसाइल पर धरने और जलसे कर रही हैं। भले किसी की नीयत कुछ भी हो, अगर वो ये कर रहा है मैं उसकी नीयत पर शक नहीं करता। कराची वालों के लिए 4 घंटे के लिए आवाज़ निकाल रहा है, 4 दिन के लिए आवाज़ निकाल रहा है, 2 घंटों के लिए आवाज़ निकाल रहा है, कोई भी बात कर रहा है, मजबूरी में भी बात कर रहा है, मैं उसको सराहता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद नईम का कहना था कि कराची को माजी में फिरकावारियत और कौमियतों की जंग में धकेला गया। शहर मजीद ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं। मुस्तफा कमाल की जिदोजहद में फारूक सत्तार को भी शरीक होना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद नईम ने कहा कि तमाम उलमा मुस्तफा कमाल के साथ हैं। कराची में मुस्लिम लीग नून ने भी रंग जमा लिया। बल्दिया टाउन में होने वाले जलसे में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, कारकुनों की आमद जारी है, कब तक जलसा बाकायदा तौर पर शुरू होगा? जलसे का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। ज़िला गरबी में बल्दिया टाउन का इलाका है, यहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से एक जलसा किया गया। तमाम इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेज पे सिंध के सदर बाबू सरफराज समेत जो सेनेटर निहाल हाशमी है वो भी मौजूद हैं, जैन अंसारी भी मौजूद हैं और उनके साथ लोगों की एक बड़ी तादाद है। यहाँ से पीछे तक लोग बड़ी तादाद में जमा हैं। इन लोगों का कहना है कि कराची में कुछ अर्से पहले तक बदअमनी इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ ने लोगों का यह ख्वाब पूरा किया कि आज लोग बिला खौफ व खतर किसी भी वक्त शहर के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके साथ इन्होंने कहा कि कुछ और मसले मसाइल हैं जिन्हें सिंध हुकूमत ने, बल्दियाती इदारों ने कभी हल करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर इन्होंने अपने जो यहाँ पे कायदीन हैं इनके तवस्सुत से मियां नवाज शरीफ से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस इलाके में ख़ास तौर पे पीने के पानी का मसला है, बिजली का मसला है, सीवरेज का मसला है, तो ये मसले भी हल करें ताकि कराची में असल में जो शहरी ज़िंदगी है उसके लुत्फ़ से ये बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोहसिन। इमरान खान का केस 3 मई को लगेगा, जवाब देने की तैयारी करें। तलाल चौधरी का कहना है कप्तान के लिए गाली देना और झूठ बोलना मामूली बात है। टोवर टेक्सिंग के करीब गुजरा रोड पर मुल्तान यूनिवर्सिटी की कोच उलट गई, 20 तलबा जख्मी।